तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यानी कि फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। और आज भी देखिए कि फाइन ऑर्गेनिक्स के स्टॉक में हमको 8-9% के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिल रही है और लास्ट ट्रेडिंग डे में भी आई थिंक स्टॉक 5-6% करेक्टेड था। तो ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इस रीज़न को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद लॉजिक। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब हमारी यहाँ पर क्या रणनीति रहनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर, क्या हमको करना है, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहना चाहिए, क्या अभी इसको बाय किया जाए या फिर अभी सेल कर दिया जाए, बाद में बाय कर लें, या फिर होल्ड किया जाए, वेट एंड वॉच किया जाए। तो विद रैशनल सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति नज़र आ रही है वो आपके साथ साझा करूंगा। मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या हिंट दिए हैं वो आपके साथ साझा करने वाला हूँ। कुछ ज़बरदस्त एजीएम की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बिजनेस प्रोस्पेक्ट कैसा नज़र आता है, कुछ ज़बरदस्त इंसाइट्स भी बिजनेस के रिगार्डिंग शेयर करूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, तभी दोस्तों आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन यहाँ पर ले पाएंगे। अब सबसे पहले हम रीज़न को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि फाइन ऑर्गेनिक्स के Q2 के नंबर आने वाले हैं 10 नवंबर को। ये आपको शायद पता होगा, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ना पता हो वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। अब Q2 के जो नंबर हैं आने वाले 10 नवंबर को, और इससे पहले यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रही है उसको हम लॉजिक के साथ समझते हैं। देखिए, अभी जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक में पिछले 2 क्वार्टर में हमको गज़ब की यहाँ पर, अगर मैं फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करूँ, पिछले 2 क्वार्टर में हमको गज़ब की यहाँ पर अनबीटेबल ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे उसको यहाँ पर गज़ब तरीके से बीट किया और उसकी वजह से स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली हमको देखने को मिली। स्टॉक कुछ टाइम में ही 50 से 100% तक के रिटर्न बना के दे चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो सितंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे वो यहाँ पर देखिए हो सकता है अच्छे आए, लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। जी हाँ, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन फाइन ऑर्गेनिक से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो मार्जिन है 26% के मार्च क्वार्टर में, 29% के जून क्वार्टर में, ये सस्टेनेबल नज़र नहीं आते। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर नंबर वीक रह सकते हैं। ईयर ऑन ईयर हो सकता है अच्छे आए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर वीक रह सकते हैं। और जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ थी, ये देखिए 160 करोड़ का प्रॉफिट, जो 36 करोड़ का था जो जून क्वार्टर में, 160 करोड़ हो गया। मतलब देखिए 3-4, मतलब कितना गुना हो गया। आप देखिए कि 5 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ये अनसस्टेनेबल प्रॉफिट है। अब ये जो है, इसी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जितने भी नंबर आ रहे हैं चाहे वो अच्छे नंबर हों, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी नीचे होते हैं, अगर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उसमें हमको पिटाई होती हुई देखने को मिलती है। स्पेशली अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए नजर आए तो काफ़ी पिटाई हो रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर लिए तो ज़्यादा पिटाई नहीं हो रही। तो ये आप समझिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% यहाँ पर सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पिछले 2 दिनों से आप देखिए कि वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। 50 दिन के जो मूविंग एवरेज है 50 डीएमए के नीचे स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, और वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। तो स्टॉक हो सकता है और नीचे आ जाए और अपने 200 डे मूविंग एवरेज तक आ सकता है, या 5300 के लेवल्स यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं कि अब ये आ सकता है। और जब इतनी रैली होती है किसी भी स्टॉक में, मैं आपको हमेशा से यही के समझाता आ रहा हूँ और बार बार ये एग्जांपल हमको देखने को मिल रहे हैं। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम को हमको चेज़ नहीं करना है। मोमेंटम को चेज़ कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं, स्टॉप लॉसेज हैं, हिट होते हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मोमेंटम को कभी भी देख कर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम सस्टेन नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये मैंने आपके साथ साझा किया। और एक फाइन ऑर्गेनिक्स यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके सामने है, इसीलिए मैंने फाइन ऑर्गेनिक्स को काफ़ी टाइम से कवर नहीं किया, ये आप सभी को पता है। वरना फाइन ऑर्गेनिक्स तो हमने 2 साल पहले आपको यहाँ पर रिकमेंड किया था, और पिछले कुछ टाइम से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम को अगर आप मोमेंटम को देख के खरीदेंगे तो फिर फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हालांकि मेरे पास ये स्टॉक ऑलरेडी 2x है, आपको पता होगा, मेरे मेरे कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है। आप भी यहाँ पर निचले स्तर से बने होंगे तो आपका भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है स्टॉक करेक्शन हो रही है, जो कि अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौका मिलेगा इसको बाय करने के लिए। लेकिन यहाँ पर और करेक्शन हो सकती है, उसके पीछे रीज़न जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर ही सस्टेन कर पाना मुश्किल है। तो ये मेरा ओपिनियन था, लेकिन मैनेजमेंट का ओपिनियन भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, 20th जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ यहाँ पर साझा करूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये Q4 और Q1 का जो रिजल्ट था क्यों अच्छा आया था, क्यों रेवेन्यू में इतना मल्टीफोल्ड राइज देखने को मिला, उसके पीछे रीजन था बेटर रियलाइजेशन अक्रॉस द प्रोडक्ट सेगमेंट एंड सम इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स काफ़ी इंक्रीज हुए, रियलाइजेशन हमको काफ़ी इंप्रूव होती हुई देखने को मिली, बिकॉज जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो रखी थी। रॉ मटेरियल जो है उसकी शॉर्टेज थी, अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, कंटेनर की शॉर्टेज थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जो यहाँ पर चैलेंज क्रिएट कर रहे थे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनके सामने। तो इस अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर फ़ायदा उठाया फाइन ऑर्गेनिक्स ने। और आप सभी को पता है कि फाइन ऑर्गेनिक्स बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आप देखिए यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि लार्जेस्ट इन इंडिया एंड अमंग द टॉप 6 ग्लोबल प्लेयर। तो दुनिया में बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो इस केमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड नीश एडिटिव्स इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट था उसने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, और इसकी वजह से इनके रियलाइजेशंस यहाँ पर बेटर हुए, वॉल्यूम्स यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव हुए, और इन्होंने जो कस्टमर्स जो स्प्रेड है अक्रॉस द ग्लोब 80 देशों में ये जो है सप्लाई कर रहे हैं, उनको सभी को यहाँ पर अच्छी तरीके से सप्लाई यहाँ पर मैनेज करी। लेकिन यहाँ पर अब जो है सिचुएशंस काफ़ी अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर उनका कहना है कि हो सकता है डायनेमिक सिचुएशन की वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको हैम्पर होती हुई देखने को मिले, बट ये कोशिश कर रहे हैं कि दे विल नॉट लेट इट हैम्पर देयर ग्रोथ। बट यहाँ पर क्या है कि देखिए सस्टेनेबल ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो कितने हैं, 18 to 20%। तो मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि जो इनके सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन है वो 20% के आसपास हैं। तो 29% मार्जिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेंटेन कर पाना, और 2 क्वार्टर में 10% के मार्जिन्स इंक्रीज होना, तो आप खुद ही यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि ये अनसस्टेनेबल मार्जिन है। देखिए मार्जिन डेफिनेटली हर बिजनेस के बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि 9% एक ही क्वार्टर में बढ़ गए, 10% एक ही क्वार्टर में बढ़ गए, 20% 2 क्वार्टर में बढ़ गए, ऐसा नहीं होता। 1% 2% करके मार्जिन यहाँ पर बढ़ाए जाते हैं। अगर मार्जिन इतनी तेज़ी से बढ़े तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी जल्दी आता है, और फिर सप्लाई एकदम से आती है तो फिर वो प्राइसिंग प्रेशर आ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। तो ये सस्टेनेबल यहाँ पर नज़र नहीं आता, और मैनेजमेंट ने भी यहाँ पर खुद कह दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैनेजमेंट ने खुद कह दिया कि 20% यहाँ पर मार्जिन जो है सस्टेनेबल है। इसी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए अच्छी बात यह है कि बिज़नेस जो है काफ़ी लाजवाब बिज़नेस है, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ड ये जो है कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, लाजवाब कंपनी है। शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास 75% है। फ्यूचर जो है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी नज़र आता है। एक लीडरशिप है इनकी ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव में, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल में, क्योंकि इकोलॉजिकली फ्रेंडली एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड लगातार हमको बढ़ती जाएगी। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, यूनिक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, और हाई एंट्री बैरियर्स हैं और प्राइसिंग पावर भी है इनके पास। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट, यहाँ पर एक आर्टिकल बताना चाहूँगा। देखिए FOIL के रिगार्डिंग, यानी कि फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो एंट्री बैरियर्स इस बिज़नेस में काफ़ी ज़बरदस्त है, इसलिए यहाँ पर ग्लोबली बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, और इंडिया में भी ये लीडिंग प्लेयर है। अब यहाँ पर मल्टीपल एंट्री बैरियर्स हैं विच प्रोटेक्ट्स देयर बिजनेस, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स फ्रॉम द कंपटीशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ओलियोकेमिकल डिराइव्ड ग्रीन एडिटिव्स आर यूज्ड in very small quantity in the final product. Any defect in the additives will result in a disproportionately large amount of finished products being defective। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक जेस्टेशन पीरियड है, जो अगर ये कंपनी भी कोई नई प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करती है तो उसके अप्रूवल में ही इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो काफ़ी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है यहाँ पर बड़ा एंट्री बैरियर, जिसकी वजह से नए प्लेयर यहाँ पर नहीं आ पाते। अनदर एंट्री बैरियर इज द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। तो रेगुलेशन काफ़ी है इसमें, दैट द एडिटिव्स मैन्युफैक्चरर्स नीड टू अडेयर टू, एज दीज एडिटिव्स हैव ए हाई डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एज वेल एज इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेगुलेशंस काफ़ी है, इसीलिए अप्रूवल मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये स्ट्रिक्ट यहाँ पर रेगुलेशन जो है हमको देखने को मिलते हैं। Due to these high entry barriers, it is difficult for new entrants to compete with the existing players having decades of experience। तो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो फाइन ऑर्गेनिक्स है उसको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, पिछले 3 दशक से ये कंपनी काम कर रही है। ज़बरदस्त क्लाइंटेल है, R&D कैपेबिलिटीज़ हैं, 80 देशों में ये जो है सप्लाई कर रही है, और 80 देशों के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। और FOIL is the largest manufacturer of green additives and globally, and it is among top 6 players. There are no major companies in India apart from FOIL। तो बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस बहुत ही लाजवाब है। अब यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपको बाय करना है इस स्टॉक को तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए फटाफट, क्योंकि मेरे तो देखिए कोर पोर्टफोलियो में, और आपको भी पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं आज आपको बता रहा हूँ, पहले से
मैं आपको बताता आ रहा हूँ, लेकिन मैं रनअप में कभी भी जो है ज़्यादा मैं बात नहीं करता। किसी स्टॉक का रनअप होता है तो मैं फिर मैं उससे दूर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी ये इन्वेस्टमेंट थीसिस है, फिलॉसफी है, जो मैं आपके साथ पिछले 2 साल से शेयर कर रहा हूँ कि मोमेंटम को ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता। मोमेंटम को ट्रेड करते हैं तो आप एक ट्रेडर साइकी के साथ उसको प्ले कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए कि मूविंग एवरेजेस का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप उससे निकल जाइए, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज भी लगाता है, कोई 50 डे मूविंग एवरेज भी लगाते हैं। तो ये 50 डे और 220 डे को ब्रेकडाउन दे रहा था, तो यहाँ पर डेफिनेटली उसका जो है रिजल्ट हमको सेलिंग में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आगे आने वाले क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से अभी इस स्टॉक को आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड करिए इसको, क्योंकि गिरावट हो रही है। जब यहाँ पर सपोर्ट लेगा, स्टॉक कंसोलिडेट करेगा थोड़ा, तब इसमें हम यहाँ पर बाइंग करने की सोचेंगे। बाकी कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें तो ग्रोथ आप देख ही सकते हैं कि लाजवाब ग्रोथ है पिछले 5 साल की, और प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, 5 साल की सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी लाजवाब है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैक्सिमम जो प्रमोटर्स के पास ही हैं, कभी डाइल्यूट नहीं करें इन्होंने स्टेक। एफ के पास 6.74 है। एफ भी पिछले थोड़े टाइम से यहाँ पर माल बेचते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रनअप हो चुका था। डी भी यहाँ पर थोड़ा माल बेच के निकल रहे हैं, क्योंकि रनअप हो गया था। पब्लिक के पास माल बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम को पब्लिक जो है, रिटेल पब्लिक ज़्यादा ट्रेड करती है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जो है पैनिक सेलिंग करते हुए नजर आएंगे रिटेल निवेशक, तो वापस से यहाँ पर मुझे लगता है निचले स्तरों पे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बाय करते हुए नजर आएंगे। और लो फ्लोट स्टॉक है, तो आप समझिएगा कि लो फ्लोट स्टॉक में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लो फ्लोट में रनअप आता है जब काफ़ी ज़बरदस्त आता है, और जब गिरावट होती है तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट भी होती है। तो लो फ्लोट स्टॉक का ये अपना प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कंपनी कर रही है। रिसेंटली देखिए इन्होंने पाताल गंगा में अपनी कैपेसिटी को यहाँ पर अभी ऑपरेशन कमेंस किया है, तो वो यहाँ पर ऑन स्ट्रीम आ चुकी है। एक बिग लैंड पार्सल एक्वायर करने वाले हैं गुजरात में फॉर फर्दर एक्सपेंशन। थाईलैंड में इन्होंने एक जेवी किया है, गजब का इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, जहाँ पर क्या होगा, इनको ईजी एक्सेस होगा मेन रॉ मटेरियल का। जो इंडोनेशिया, मलेशिया, जो थाईलैंड है, वो पाम ऑयल के मेजर प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ईजी एक्सेस हो पाएगा। जो जेवी है थाईलैंड का, वो काफ़ी अच्छा काम करेगा इनके लिए। हालांकि देखिए 70% ये जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग कर रहे हैं वो डोमेस्टिक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल 30% जो कर रहे हैं वो बाहर से कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो 30% है उसमें भी इनको फ़ायदा होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म इशूज़ ज़रूर हैं, शॉर्ट टर्म फ्रेट कॉस्ट इशू हैं, कंटेनर शॉर्टेज इशू हैं, रॉ मटेरियल सोर्सिंग का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये नियर टर्म हेडविंड्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट नजर आती है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक नीचे आता है 5300 तक, तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। और नीचे अगर गिरता है बाय चांस तो फिर इसको और एवरेज कर सकते हैं। एलोकेशन का ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ से निकल जाइए, शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर कोई रिबाउंड मुझे नज़र नहीं आ रहा। शॉर्ट टर्म वाले निकल जाइए, लॉन्ग टर्म वाले बने रहिए, जिनका 3 से 5 साल का नज़रिया है वो यहाँ पर बने रहिए। तो ये है एनालिसिस। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका क्या ओपिनियन है फाइन ऑर्गेनिक्स को लेकर, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। आप लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल वीडियोस को, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा कम हो रहा है। लाइक करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा। लाइक करने से ना ही देखिए आपके कोई पैसे लग रहे हैं, मेरा ही यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। और लाइक करने से होता क्या है कि वीडियो की रीच भी बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, थोड़ा और रिटेल निवेशकों तक ये जानकारी पहुंचेगी, क्योंकि रिटेल निवेशक सिर्फ यहीं फंस के रह जाते हैं कि यार मोमेंटम स्टॉक भाग रहा है, बाय कर लेते हैं, बस प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, अर्निंग ग्रो हो रहा है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इतने में ही वो जो है लिमिटेड रह जाता है। लेकिन पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है बिज़नेस में, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा, आगे की क्या यहाँ पर प्रोस्पेक्ट हैं। पास्ट तो देखना ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको फ्यूचर देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।